हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लड़ा और स्वागत कर रहा हूँ। आइए इस समय में प्रभु परमेश्वर हमको दिया समय के लिए, हमको दिया हुआ हालेलुया अनुग्रह के लिए, अनुग्रह के साथ हालेलुया परमेश्वर को भलाई को याद कर हम स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे परमेश्वर को। आज का मंगलवार की प्रार्थना में परमेश्वर की ओर से बातों के लिए, कार्यों के लिए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। आंख बंद कीजिए, सिर झुका के हम परमेश्वर को प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय यहाँ पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा। हालेलुया, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा। हालेलुया, नाज़रेत यीशु मसीह नाम में हालेलुया हमको बुलाया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। मसीहा में हमको बुलाया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके सामने आने के लिए, हे अब्बा, हे पिता, इसे बुलाने के लिए, सदाकाल आपके उपस्थिति में आनंद की साथ, तृप्ति के साथ रहने के लिए पप्पा, आपके राज्य में आने के लिए पप्पा। प्रभु शांति का राज्य में, आनंद की राज्य में, दुख नहीं है, शैतान नहीं है, ऐसा आनंद की राज्य में सदाकाल जीने के लिए, ऐसा राज्य में आने के लिए मौका दिया है प्रभु। नरक में से बचाया परमेश्वर, नरक में से छुटकारा दिया है प्रभु, पाप रोग में से छुटकारा, मृत्यु में से भी छुटकारा दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा, यीशु पप्पा, स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पप्पा। हालेलुया, उपवास की प्रार्थना के दिनों में हालेलुया प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। मंगलवार का प्रार्थना आपके ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, तृप्ति किससे प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, तृप्ति किससे प्रभु, सदाकाल आपका इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए सहायता किससे प्रभु, अपने बेटे को इस्तेमाल किससे प्रभु, यीशु मसीह नाम में आपका महिमा के लिए इस्तेमाल किससे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फैमिली ब्लेसिंग्स दे रहा है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के आराधना के सामने, प्रार्थना के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य, शैतान की प्लान यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए, जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। पापा आपका अगुवाई दीजिए पापा, आपका महिमा के लिए, इसकी गवाही के लिए, इस आराधना देश के लिए, कलिशा के लिए, आशीर्वाद कारण होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को, यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग स्तुति आराधना करेंगे प्रभु की। हालेलुया। आराधना करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में हम समर्पण करेंगे, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर को। हालेलुया, यस हालेलुया। आराधना अच्छा लगता है, हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से किया हुआ आराधना हालेलुया प्रभु यीशु मसीह स्वीकारता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, पवित्र आत्मा ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में।
आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में पवित्र घुटने टिका कर सिर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए घुटने टिका कर सिर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के शरण यीशु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र यीशु मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में ओ पवित्र आत्मा पवित्र मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा यीशुए ओ पवित्र आत्मा आराधना करेंगे पवित्र
आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करेंगे। यीशु मसीह का नजदीक होने के लिए, यीशु मसीह का करीब होने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता होती है हमारे जीवनों में। यस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हालेलुया आमंत्रित करेंगे। पवित्र आत्मा का हालेलुया यस परिपूर्ण होंगे। हालेलुया पवित्र आत्मा से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी बाबा 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 बारी बाबा बाबा, ओरी बाबा बाबा बारी बाकारा बाशे बेबे बेरी बाबा बारी बाकारा बारी करगदना री बाबा बाबा बाबा, ओरी बाबा बाबा बारी गदने रे 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 अंदर शाम तेरे रे रे यार करगदने री बाबा, ओरी बाबा बाबा बारी गदना हो री बाबा 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 री बाकारा ये री रे 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 अंदर रगसी बाबा 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 री बाबा बाबा बारी गदना हो री बाकारा यशम दार गदने हो। हालेलुया हालेलुया। परिशुद्धात्मा देवा हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया। 120 लोगों के ऊपर आग की ज्वाला की रूप में, आग की ज्वाला की रूप में उतर कर आया पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करने के लिए, यीशु के लिए कलीसिया गवाही बनकर जीने के लिए, यीशु के लिए हम काम करने के लिए, यीशु की गवाही के लिए कलीसिया बनकर, यीशु की गवाही के लिए प्रचार, यीशु की गवाही के लिए कलीसिया लोग बनने के लिए, यीशु की गवाही बनकर जीने के लिए, सुनने वाले लोग बनकर हालेलुया बनो, हालेलुया सुनने वाले लोग यीशु की गवाही के लिए बनना चाहिए। ऐसा काम के लिए स्वर्गीय पापा आग की ज्वाला की अभिषेक हालेलुया अपनी बेटी को ऊपर हालेलुया आग की ज्वाला की अभिषेक से अभिषेक किया है प्रभु, धन्यवाद।
आग की ज्वाला की अभिषेक नासरी यीशु मसीह नाम में सुनने वाला लोगों के ऊपर आग की ज्वाला की अभिषेक, आग की ज्वाला की अभिषेक, आपका सिर पर आग की ज्वाला, आपकी सिर पर पवित्र आत्मा आग की ज्वाला, पवित्र आत्मा का अभिषेक 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 अभिषेक, यीशु के लिए जीने के लिए, यीशु के लिए जय पाकर जीने के लिए, यीशु के लिए काम करने के लिए, यीशु के लिए जीने के लिए। यीशु की गवाही के लिए काम करने के लिए आग की ज्वाला की अभिषेक में कलेश आगे बढ़े इन जीसस ने। हालेलुया हालेलुया। पापा जीवन जल की नदियां की जैसा आग की अभिषेक की, हालेलुया, आग की अभिषेक से कलीसिया लोगों को, सुनने वाले लोगों को अभिषेक यीशु मसीह नाम में अभिषेक किया है प्रभु। धन्यवाद। कबूतर की जैसा हमारा ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर आया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु के लिए जीने के लिए, यीशु के लिए बड़े बहुत हालेलुया महत्वपूर्ण चमत्कार कार्य यीशु के लिए करने के लिए, यीशु के लिए प्रचार करने के लिए, यीशु के लिए जीने के लिए, यीशु के लिए गवाही बनकर जीने के लिए सदाकाल अभिषेक किया है पापा। धन्यवाद। अभिषेक किया है प्रभु। धन्यवाद। चंगाई किया है प्रभु। धन्यवाद। स्वस्थ किया है प्रभु। धन्यवाद। आत्मा में बल, शरीर में बल, माइंड में ताकत, माइंड में हालेलुया परमेश्वर की बुद्धि इन जीसस ने। थैंक यू डैडी। सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे। यस हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 28 का 15वां वचन खोलेंगे। ఆదికాండము 28వ అధ్యాయము 15వ వచనం। उत्पत्ति का किताब 28 और उसका 15वां वचन। पेज नंबर 34 जूना नियम में, 34 जूना नियम में उत्पत्ति का किताब 28 का 15, ఆదికాండము 28 15వ అధ్యాయము। यस पढ़ेंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। यस प्रार्थना करेंगे। हाथ लगाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु पापा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज दिन जो कुछ भी वचन आपने आपके कृपा और अनुग्रह के द्वारा हमें सिखाने के लिए, हमें बलोपेत करने के लिए और भी आप में गहराई में जाने के लिए आपने दिया हुआ इस वचनों के लिए मैं प्रभु धन्यवाद देती हूँ। जैसे प्रभु 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह ने अपने हाथों में लेकर धन्यवाद के साथ आशीष मांगकर तोड़ा और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया 5000 से भी ज़्यादा लोगों को, कम से कम 20,000 जन को खिलाकर तृप्त किया उसने। तो आज दिन पप्पा जो कुछ भी वचन आपने हमें स्वर्ग की ओर से दिया है, ये प्रभु यीशु पप्पा हमें सभी लोगों को बांटिए ताकि हम खाकर तृप्त हो जाए, आपके वचनों से हम तृप्त हो जाए, आपके वचनों की आशीष में हम भरे। प्रभु ऐसा अनुग्रह में आगे बढ़ाइए पप्पा, तेरे हाथों में समय को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से ये हफ्ता पूरा हम लोग परिवार की आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार में क्या क्या चाहिए, एक इंसान के जीवन में क्या आशीष चाहिए, उन बातों के लिए हालेलुया ये हफ्ता पूरा हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब समझो अभी शादी होने का उम्र है तो उनका शादी होना चाहिए, जो शादी हुआ उन लोगों को बच्चे चाहिए, जो बच्चे हैं उन बच्चों का अच्छा भविष्य होना चाहिए, अच्छा प्रवर्तन होना चाहिए और बच्चों का अच्छा करियर होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, है ना। इन सारे विषयों के लिए हम लोग ये पूरा हफ्ता हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जो शादी होना चाहिए उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों का करियर के लिए,
जॉब्स के लिए, आशीष के लिए, इन सारे बातों के लिए, परिवार में जो कुछ भी आशीष चाहिए उन सारे आशीषों के लिए हम लोग ये पूरा हफ्ता हम लोग प्रार्थना में हालेलुया आगे बढ़ रहे। तो यस हालेलुया, जो जवान बच्चे हैं शादी के लिए देख रहे हो, ज़रूर प्रभु के अनुग्रह से ये हफ्ता ज़रूर उपवास पकड़कर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की आशीष के लिए, प्रभु की ओर से जो प्रभु ने इच्छा रखा ऐसा व्यक्ति साथी होकर आने के लिए प्रार्थना करें। और जो कोई भी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे, गर्भफल के बहुमान के लिए, तो ऐसे लोग भी ये हफ्ता ज़रूर उपवास पकड़कर प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु की आशीष आपके ऊपर उंडेला जाए। जैसे प्रभु का वचन कहता है वैसे आपके जीवन में गर्भफल के बहुमान मिले, हालेलुया। वैसे ही जॉब्स के लिए, वैसे ही बच्चों की करियर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, माँ बाप जो कोई भी है वो लोग अपने बच्चों के लिए ये हफ्ता उपवास जरूर रहिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए, बच्चों की करियर के लिए, जॉब्स के लिए, उनका अच्छा पढ़ाई के लिए। ऐसा कोई भी है तो उन लोगों भी ज़रूर इस हफ्ते में उपवास पकड़िए, ज़रूर परमेश्वर के कार्य हम ज़रूर देखेंगे, हालेलुया। यस हालेलुया। तबीयत के लिए जो कुछ भी परिवार में आशीष होना चाहिए वो सारे आशीष होने के लिए हफ्ता पूरा हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, आइए इस समय में हम लोग देखेंगे एक परिवार में, एक व्यक्ति के ज़िंदगी में कैसी पारिवारिक आशीष, परिवार क्या बोलते परिवार की आशीष है ना, मिलेगा और मिलना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उन सारे बातों को आज दिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे। यस, प्रार्थना के साथ रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तू मुझसे बातें कर, तेरे बात तो मुझे तृप्त कर, ऐसे प्रार्थना के साथ रहेंगे, ज़रूर परमेश्वर हमसे बातें करेगा। यस हालेलुया। तो अभी हमने जो पढ़े हैं इस वचनों को देखेंगे तो ऊपर से 10वां वचन से लेके 28 अध्याय का 10वां वचन से लेकर नीचे 17 अध्याय तक ये 7 वचनों को हम देखेंगे तो याकूब के जीवन में परमेश्वर ने एक दर्शन देकर, याकूब के लाइफ में परमेश्वर एक दर्शन देकर उनके जीवन में किस रीति से प्रतिज्ञा किया, आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा दिया, और परमेश्वर किस रीति से उन्हें आगे बढ़ा रहा है, उन बातों को वहां हम देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ ये जो वचन है याकूब की लाइफ में कभी मिला पता है, ये जो अभी हमने पढ़े हैं, परमेश्वर खुद अपने मुंह खोलकर एक वाणी याकूब के जीवन में दिखा रहा है, दे रहा है, वाणी सुना रहा है, स्वर सुना रहा है। उससे पहले कभी भी याकूब ने परमेश्वर का आवाज नहीं सुना था। ये जो अभी हमने पढ़े हैं इससे पहले से देखेंगे तो याकूब अपनी जिंदगी में कभी भी परमेश्वर का आवाज उसने नहीं सुना था। हालेलुया। इससे पहले कभी भी नहीं सुना था। ऐसे याकूब के लाइफ में अचानक एक रात के समय में जब वो अकेला हो गया था, उनका साथ कोई नहीं था, उनके माँ बाप उनके हाथ छोड़ दिए थे, उनके भाई उनका हाथ छोड़ दिया था, उनके बंधु उनके हाथ छोड़ दिए थे, उनके रिश्तेदार उनके हाथ छोड़ दिए थे, उनका गांव उनका हाथ छोड़ दिया था, उनका रहने का जगह सब कुछ छोड़कर जब अकेला हो गया है, याकूब अकेला रह गया है, अकेला में रह गया है, तब परमेश्वर का आवाज, हालेलुया, याकूब वहां सुन रहा है। हालेलुया, याकूब वहां सुन रहा है। उस समय में परमेश्वर उनसे बातें करते हुए बहुत दिलासा दे रहा है, एक दर्शन दिखाया परमेश्वर, और हालेलुया ऐसे उन्हें एक वादा किया, उस वादा के अनुसार परमेश्वर आगे उन्हें आशीष देते हैं। तो इससे पहले हम देखेंगे याकूब के लाइफ में क्या हुआ है कि परमेश्वर की आवाज उन तक पहुंचा। याकूब का जिंदगी में जो अकेला हो गया, क्यों ऐसा अकेला हो गया, क्यों उतना उनका अकेलापन में गुजरना पड़ा उसे। हालेलुया। कभी कभी हर एक के जिंदगी में ऐसे का अकेलापन होती है, हर एक के लाइफ में, उनके कार्यों की वजह से हो या दूसरों की गलती या खुद का गलती, कुछ भी हो, मगर हर एक के जिंदगी में, हर एक इंसान के लाइफ में एक अकेला होने की जिंदगी होती है। उस समय में कोई हमारे बात नहीं सुनते, उस समय में कोई हमें समझते नहीं, उस समय में कोई भी हमारा साथ नहीं देते हैं। ऐसे एक अकेलापन हर एक इंसान के जिंदगी में होती है, मगर उस समय में परमेश्वर की आवाज सुनना है तो, उस अकेलापन के समय में परमेश्वर की आवाज सुनना है तो, उस अकेलापन में परमेश्वर का नजदीक होना है तो, परमेश्वर से वादाएं प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए। तो वही आज दिन हम लोग देखेंगे कि उसके बाद में याकूब का जिंदगी में क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ। आज दिन हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। देखेंगे हम लोग एक बार खोलें कि 25 चैप्टर उत्पत्ति का 25 अध्याय 25वां अध्याय खोल के रखे। देखते हैं हम लोग यहाँ
कि याकूब इसहाक का बेटा है, इसहाक अब्राहम का बेटा है। मतलब जो अब्राहम को हम हमेशा याद करते रहते हैं वो अब्राहम याकूब का दादाजी है। हालेलुया। इसहाक का बेटा, इसहाक का पत्नी रिबेका के द्वारा हुआ 2 बच्चे, जुड़वे बच्चे। हालेलुया। 25 में हम लोग पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 25 तक ये पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आता है कि इसहाक और रिबेका को परमेश्वर ने 2 बच्चे को देता है परमेश्वर। हालेलुया। गर्भफल बहुमान 2 बच्चों को परमेश्वर देता है इसहाक और रिबेका का जिंदगी में। वो जुड़वे हैं दोनों। तो उनमें से बड़ा वाला का नाम है एसाव और दूसरा जो आता है बाहर उनका नाम है याकूब। तो याकूब तो ये एसाव याकूब के जिंदगी में हम देखेंगे तो 27 पढ़ेंगे अभी हम लोग। 25 का 27 एक बार पढ़ रही हूं मैं। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने इसहाक और रिबेका को 2 जुड़वे बच्चों को दिया है। इन दोनों में कितना फर्क है देखिए। दोनों तो जुड़वे हैं मगर दोनों में बहुत फर्क है, बहुत मतलब बहुत अंतर है। तो इसीलिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने याकूब के ऊपर अपना दृष्टि रखा और एसाव को परमेश्वर ने क्या किया है, इनकार किया। क्यों इनकार किया परमेश्वर ने, अभी हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गई है कि एसाव क्या करने वाला है, वनवासी होकर चतुर शिकारी खेलने वाला बन गया है, मगर याकूब कैसा व्यक्ति था, सीधा मनुष्य और तंबुओं में रहा करता था। हालेलुया। इतिहास ऐसा कहता है कि याकूब हमेशा अपने दादाजी अब्राहम के साथ रहा करता था। अपने दादाजी अब्राहम के तंबुओं में रहा करता था। वो हमेशा दादाजी के साथ रहता था। वो दादाजी के बातों को सुनता था। वो परमेश्वर के बारे में जितनी कहानियां दादाजी बोल रहा था, दादाजी की जिंदगी में जो कुछ भी परमेश्वर ने कार्य किया है, आशीष दिया है, उन सारे बातों को, वो सारे वचनों को याकूब सुना करता था। हालेलुया। तंबुओं में रहा करता था और सुना करता था वो। हालेलुया। आज के समय में वो तंबू किसे दर्शाती है पता है, कलीसिया को दर्शाती है। हालेलुया। कलीसिया को दर्शाती है। जो कोई भी कलीसिया में जुड़े हैं, जो कोई भी कलीसिया में रहा करते मतलब हमेशा नहीं, हालेलुया, वचनों में रहा करते हैं, वचनों में जुड़े रहते हैं सॉरी, जो वचनों में जुड़े रहते हैं, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की वचनों को सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उन लोगों कैसे रहते हैं, सीधा व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। सीधा और अच्छे व्यक्ति बनते हैं। प्रभु का वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे तो इन दोनों का फर्क वही था। एसाव तो अपने मर्जी के अनुसार जीने वाला व्यक्ति, मगर याकूब तो हालेलुया तंबुओं में रहा करता था, वचन को सुना करता था, वचन के अनुसार चलने वाला एक बेईमानने वाला व्यक्ति था याकूब के अंदर परमेश्वर के ऊपर एक डर रहता था। हम पहले से याकूब का जिंदगी को देखेंगे तो उनके अंदर परमेश्वर के ऊपर एक प्रेम, परमेश्वर के साथ एक संबंध, परमेश्वर के साथ एक विश्वास, परमेश्वर के साथ एक भय मानने की विषय को हम पहले से देख सकते हैं। हालेलुया। मगर एसाव के अंदर इतना सा भी ऐसा परमेश्वर के विषय में उनको विश्वास नहीं है। हालेलुया। एक इंसान के जीवन में आशीष मिलना है तो उस इंसान को जरूर परमेश्वर के ऊपर भय होना चाहिए। हालेलुया। गए रविवार को हमने सुने थे, हालेलुया, एक भय मानने वाला व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कैसे आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाला एक अच्छा सीधा व्यक्ति है। हालेलुया। तंबुओं में रहा करता था। और नीचे हम पढ़ेंगे तो देख सकते हैं देखिए नीचे हम स्टोरी पढ़ेंगे तो याकूब हमेशा तंबुओं में रहा करता था। उनकी माँ का एक लाड़ है ना, एक लाड़ पुत्र है वो। उनकी माँ बहुत उनसे प्रेम करती थी और याकूब को बहुत अच्छा खाना पकाने का आदत भी है। हालेलुया। बहुत अच्छा और टेस्टी और मनपसंद खाना बनाता था वो उनके माँ के साथ रहते रहते। हालेलुया। यस हालेलुया। तो ऐसे मगर
येसाव को जिंदगी को देखेंगे तो हमेशा बाहर ही रहता है, कभी भी घर पे वो रहने वाला व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे स्थिति में एक दिन इतिहास कहता है, यहाँ नहीं लिखी गई है मगर इतिहास कहता है यहाँ का स्टोरी के बारे में, जो 25 अध्याय का 29 से लेकर जो हुआ है स्टोरी, इसके बारे में इतिहास ऐसा कहता है कि ऐसा एक हिब्रियों का मतलब अब्राहम, इसहाक, याकूब के टाइम में ऐसे एक उनका रीति रिवाज के अनुसार एक त्योहार होती थी। उस त्योहार के दिन में जो पहलौठा है उन्हें उपवास रहकर परमेश्वर के सामने कुछ चढ़ाना चाहिए, कुछ वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए। तो उपवास रहकर चढ़ाना चाहिए, ऐसे एक उनको रहता था, एक रीति रिवाज रहता था। उनको पहलौठा करना चाहिए, पहलौठा वो रीति रिवाज को करना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में आप नहीं जानते होंगे, उस जमाने में आशीष केवल पहलौठों को ही मिलता है। घर में आज दिन क्या बोलते हैं, जायदाद को बाग करेंगे तो सभी को समानता से मिलती है आज का दिन, मगर उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि उस जमाने में मतलब अब्राहम, इसहाक, याकूब के समय में जो हिस्सा होती है वो पूरा पहलौठों को ही जाता है। जो पहला बेटा है उन्हीं को पूरी रीति से हिस्सा जाती है, और जो कुछ भी बचा और थोड़ा या कुछ भी है वो दूसरा या तीसरा उन लोगों को जाता था। इसीलिए और पहला टको उतना ही जिम्मेदार होती थी घर में, उतना ही उनके वो सब कुछ करना पड़ता था पहलौठा को। तो वही यहाँ भी देखेंगे तो येसाव को जो करना चाहिए वो रीति रिवाज के अनुसार वो नहीं करता है वहां। हालेलुया। परमेश्वर को जो बलि चढ़ाना है, परमेश्वर को जो देना चाहिए, उस समय में वो जो एक त्योहार है, उस त्योहार के समय में हालेलुया जो येसाव खड़े होकर उपवास पकड़कर जो करना चाहिए वो नहीं करता है वहां। हालेलुया। मगर जब हालेलुया याकूब खाना बनाता है तो वहां आके उस दिन क्या करता है, देखिए नीचे पढ़ेंगे तो नीचे आप बाद में पढ़ सकते हैं। वहां ये सब आकर हालेलुया कहता है कि याकूब से, देख तू बना रहा है ना वो खाना, लाल लाल कलर वाली वो उस वस्तु को मुझे दे, मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं। इतिहास कहता है उस समय में याकूब ने ऐसे बोला कि एसाव देख तू पहलौठा है, आज दिन तुझे जो करना है घर में वो तुझे करना है, परमेश्वर के लिए आज दिन तुझे उपवास पकड़कर जो करना है वो तुझे करना है। तू पहलौठा है, तू नहीं करेगी तो कौन करने वाले हैं। तो उस समय में ये सब कहता है तू कर, मेरे बाद में तू ही है ना, तू कर ले। तो तभी याकूब कहता है तू ये काम कर, तेरे पहलौठा मुझे दे दे, तेरे पहलौठा का आशीष मुझे दे दे, तेरे पहलौठा का अधिकार मुझे दे दे, तो तभी मैं क्या करूंगा, ये जो कुछ भी आहार है तुझे दे दूंगा, तू खा ले। मतलब तेरे उपवास को छोड़ दे, तो उपवास जो पकड़ कर जो करना है वो तू नहीं कर पा रहा है ना, तो इसीलिए वो मुझे दे दे, मैं उपवास पकड़कर मैं परमेश्वर को जो करना है करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां नीचे लिखी होती है, ये सब कहता है मैं इतना भूखा मर रहा हूं, मुझे ये पहलौठा का कुछ नहीं चाहिए, ले ले तू ही, मुझे नहीं चाहिए पहलौठा का, ये पहलौठा का जो कुछ भी रीति रिवाज है, परमेश्वर को प्रार्थना करना, उपवास पकड़ना, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, तू कर ले, सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। एक बार पढ़े वो बात, देखिए 25 में 32 पे पढ़िए। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने शपथ खाई और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। क्या कर दिया है यासव ने, उसका पहलौठा का जो अधिकार है खाना के लिए, एक दिन का खाना के लिए, एक दिन का भी नहीं, एक टाइम का खाना के लिए उसने पहलौठा का एक श्रेष्ठ अधिकार को उसने बेच डाला है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने देखिए उस दिन उपवास पकड़कर जो पहलौठा का काम है वो याकूब ने किया है उस दिन। हालेलुया, याकूब ने किया है। क्यों किया पता है, क्योंकि वो हमेशा तंबू में रहने वाला व्यक्ति, दादाजी का आवाज उसने सुना, दादाजी का कहानियां उसने सुना, परमेश्वर की वैल्यू वो जानता है, परमेश्वर की आशीष वो जानता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को जो कुछ भी करना चाहिए उन्हें वो करने के विषय में वो आशा भरी थे। हालेलुया, आशा भरी थे परमेश्वर के लिए करने के लिए।
हालेलुया। मगर एसाव के अंदर इतना सा भी परमेश्वर के लिए करने के लिए मन नहीं है। इसीलिए याकूब ने बहुत प्रेम से, आशा से उस पहलौठा को स्वीकारा। क्यों पता? क्योंकि परमेश्वर को हालेलुया आराधना करने के लिए, परमेश्वर को उस दिन का जो हालेलुया उपवास पकड़कर जो काम करना है वो काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने याकूब के ऊपर दृष्टि लगाया है। हालेलुया। एक भय मानने वाले व्यक्ति, हालेलुया, उनका आशा हमेशा पूरा होता रहता है। मैं विश्वास रखती हूँ कि उस दिन हालेलुया याकूब ने बहुत आशा रखा होगा कि परमेश्वर को ये जो कुछ भी पहलौठा का काम है वो मुझे करना है, ऐसा उनके अंदर आशा हुआ होगा। हालेलुया। तो देखिए उसके बाद में लिखी होती है, देखिए लास्ट में क्या लिखी गई है कि देखिए लास्ट वचन देखिए, 25 का लास्ट वचन देखिए। एसाव ने अपना पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना है। उसने पहलौठा का जो अधिकार है, जो आशीष है, उसने तुच्छ जाना, उसको वैल्यू नहीं पता है। हालेलुया। आज इन कलीसिया को या तंबू को, कलीसिया मतलब तंबू को, तंबू का वैल्यू आज इन बाहर लोगों को नहीं जानते हैं। इसमें कितना आशीष है लोग नहीं जानते हैं। इस आशीषों के लिए, इस आनंद के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता तो हालेलुया क्या करते हैं? नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ जो छोड़ नहीं जाना चाहिए उसे छोड़ देते हैं और जो छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। कलीसिया में जो कुछ भी वचन आ रही है उसके अनुसार चलने वाले हम है तो जरूर परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर होता ही रहेगा। हालेलुया। तो उसके बाद में हम देखेंगे तो याकूब की जिंदगी में हालेलुया, उसके बाद में आप पढ़ के देखिए एसाव के बारे में और कुछ बातों को देखिए। 26 में देखिए, 26 में 34 देखिए, 26 का 34। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलिन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया और इस स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबेका के मन को खेद हुआ है। हालेलुया। क्या हो गया है? देखिए ये सब प्रभु के ऊपर भय मानने वाला व्यक्ति नहीं, ये तंबू में रहने वाला व्यक्ति नहीं, ये प्रभु का वचन नहीं जानते, इसके लिए वो अपनी इच्छा के अनुसार शादी करने के लिए जो चाहे वो लड़की को शादी कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत शादियां। उसके बाद में भी आप पढ़ोगे तो और बहुत शादियां उसने किया है। हालेलुया। अपने मर्जी के अनुसार। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, विश्वासी है तो तू विश्वासी को शादी कर। यहाँ इसहाक और रिबेका को दुख क्यों आया पता? क्योंकि एसाव ने अन्य जाति लड़कियों को शादी किया है। उसने अन्य जाति लड़कियों से हालेलुया इसहाक और रिबेका का मन हालेलुया क्या हो गया है? वहां लिखी गई है कि दुख हो गया है, खेद हो गया है उन लोगों का मन। हालेलुया। अच्छा नहीं लग रहा है उनको अन्य जाति के लड़की से शादी करना। हालेलुया। देखिए प्रभु आज दिन हालेलुया शादियों का आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे तो और एक बार प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम लोग हालेलुया, हालेलुया प्रभु के ओर से मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप विश्वासी है तो विश्वासी से ही शादी करो। आप आज दिन प्रार्थना कर रहे हो हालेलुया, आपके घर वाले नहीं विश्वास किया, आप विश्वास किया तो प्रार्थना करो आज से ही कि प्रभु मैं विश्वासी हूँ, मेरे जिंदगी में विश्वासी को ही लेकर आ प्रभु, तेरी मर्जी तेरी इच्छा के अनुसार मुझे दे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी अविश्वासी से शादी करेगा तो बहुत सारे मुसीबत आता है, बहुत सारे परेशान आता है। और माँ बाप से भी मैं विनती करती हूँ, आपके बच्चे विश्वासी है तो विश्वासी से ही शादी कराइए। बाद में होकर आपके सिर को दर्द नहीं होना चाहिए, आपके सिर के ऊपर आपके बच्चे आके बैठना नहीं चाहिए, आपको दुख नहीं लाना चाहिए। हालेलुया। अभी शादी के विषय में थोड़ा सा दुख आपको आता होगा, मगर जिंदगी भर आपकी बेटी और आप भी सुख शांति में रहेंगे। मगर आज आपका धर्म या आपका जाति या आपका कास्ट के अनुसार आपको शादी करना है और हालेलुया विश्वासी नहीं चाहिए, अन्य जाति चाहिए करके आपके बच्चों को शादी करवाना चाहते तो अभी के लिए आपको मन को अच्छा लगे होगा, मगर जिंदगी भर आप और आपकी बेटी आपका बच्चे दुख में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार याकूब ने किया, मगर हालेलुया एसाव ने नहीं किया। इसके वजह से उस घर में अशांति फैल गया, माँ बाप के अंदर अशांति, उनके जीवन में अशांति। हालेलुया। तो उसके बाद में आप देखोगे तो एसाव के जीवन में, याकूब के लाइफ में हालेलुया, हालेलुया ईसा के द्वारा जो आशीष उन्हें मिलना चाहिए वो आशीष हालेलुया
पहलौठा को मिलना चाहिए, मगर उसने अपने पहलौठा को बेच डाला, तुच्छ जाना। इसके वजह से वो आशीष हालेलुया किसके सिर पर आया पता? याकूब के सिर के ऊपर आया है, याकूब के जीवन में आया है। हालेलुया, याकूब के जीवन में आया है। हालेलुया, देखेंगे हालेलुया याकूब के जिंदगी में जब आशीष आया तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए, बाद में ज़रूर पढ़िए स्टोरी को। हालेलुया, याकूब की स्टोरी को, कि उसका पिताजी उनसे कहते हैं, आशीष देने के बाद, आशीष होने के बाद, येसा और याकूब के बीच में झगड़ा होने के बाद, तभी इसहाक याकूब को बुलाकर एक बात कहता है, हे मेरा बेटा, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, तू अन्य जाति लड़कियों से शादी मत कर, तू जा यहाँ से घर में से जा, तू निकल के चले जा। कहाँ जा? तेरी माँ की जो बाई है, मतलब हमारे घर वाले, मतलब हमारे जो, उनके पास जाकर उनके बेटियों में एक बेटी को शादी कर और तू सुख शांति से रह, ये मेरा आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया, आज्ञा है। विश्वासी से शादी करना आज्ञा है। हालेलुया, यस हालेलुया। तो देख सकते हैं उनके जीवन में वो बात सुनकर याकूब घर में से निकल जाता है। क्यों उसको घर में से निकलना पड़ा? क्योंकि जो पहलौठा का आशीष याकूब को मिल गया, तो उसके कारण येसाव को बहुत गुस्सा याकूब के ऊपर आ गया है। येसाव याकूब को मारना चाहा, क्योंकि उसने क्या किया है? येसाव का आशीषों को ले लिया, चुरा लिया। सच में चुरा लिया? नहीं, येसाव ने तुच्छ जाना, येसाव ने बेच डाला। हालेलुया। तो उसके कारण याकूब के ऊपर वो आशीष आया है। तो वो आशीषों को, मतलब देखिए, आशीष मतलब जायदाद को देखकर नहीं बेचते, आशीष मतलब आशीष करते हैं। वही उस जमाने का क्या बोलते हैं, वीलुनामा ఏమంటారు, डॉक्यूमेंट्स है। जायदाद का जो डॉक्यूमेंट्स आज दिन बनाते हैं ना, हाँ, उस जमाने में डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रहता था। पिताजी अपने बेटा के ऊपर हाथ लगाकर जो कुछ भी प्रार्थना करता है, आशीष देता है, वही उस जमाने में उनके लिए आशीष है। हालेलुया। वो आशीष किसको मिला पता? येसाव को नहीं मिला, याकूब को मिला है। वो आशीषों को लेकर अभी उसके हाथ में और कुछ नहीं है, केवल उनके सिर के ऊपर आशीष पिता ने दिया है, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया, और घर में से वो निकल गया। हालेलुया। वो उसके घर में से याकूब अकेला निकल के बाहर आया। वहाँ लिखी होती है, याकूब परमेश्वर से कहता है, बाद में आशीष पाने के बाद कहता है, प्रभु, मैं जब मेरे घर से बाहर आया और ये नदी को पार करके इस ओर आया, तभी मेरे हाथ में केवल लाठी के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब वो अपने हाथों में जब अपने माँ बाप और उसके भाई के घर में से बाहर आया, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, केवल लाठी को लेकर वो बाहर आया था। कुछ भी नहीं था उनके हाथ में, 1 रुपया भी नहीं था। वो चलते 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 वो अपने मामा के घर पे जाने लगा है, दूसरा देश पहुंचने लगा है। तो वो जाते वक्त रात के समय में एक जगह पर वो क्या करने लगा पता? सोने के लिए एक पत्थर को लेकर अपने सिर के नीचे एक पत्थर को डालकर, पत्थर को रख के वो नींद में गया था। तो तभी परमेश्वर उनके अकेलापन में, उनके हालेलुया, कोई नहीं उस जगह में, कोई नहीं, उसको दिलासा देने वाला कोई नहीं, उसको खाना देने वाला कोई नहीं, वो कितना दिन का सफर है वो नहीं जानता, वो कहाँ जाना चाहिए वो भी नहीं जानता। हालेलुया। बीच में डाकू रहते हैं, बीच में बहुत लोग रहते हैं, बीच में जंगली जानवर रहती है। उस जमाने में हमारे जैसा ट्रेन या एरोप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं है, चल के जाना चाहिए इंसान, एक देश से दूसरा देश जाना चाहिए। तो वैसे ही अभी याकूब अपने हाथ में एक लाठी को लेकर घर में से निकल के बाहर आया। हालेलुया। घर में से निकल के बाहर आया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। उस रात को उसे क्या होने वाला है पता नहीं, कौन से जानवर किधर से आएगा उसे नहीं जानता, कोई उसे दिलासा देने वाला नहीं है। वो रो रहा था कि अपने माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, सब घर को छोड़कर वो अकेला, एक इंसान अकेला, कोई नहीं, ऐसे अवस्था में वो बाहर निकला। तो उस रात के समय में जब वो हालेलुया दुखी होकर सो रहा था, उस समय में परमेश्वर आकर वहां उनसे बातें करने लगा है, परमेश्वर आकर उन्हें दिलासा देने लगा है, परमेश्वर आकर उन्हें वादा देने लगा है। हालेलुया। कैसे वादा है देखेंगे वही बात। हालेलुया। 28 का आप 10 से 17 तक जरूर पढ़िए बाद में, अभी फिलहाल उसमें हम 13 से पढ़ेंगे। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है,
मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होंगे, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, यहां से देखिए, और सुन, मेरे साथ बोलिए ये बात, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आज दिन हम जो कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, उपवास पकड़ रहे, प्रभु को प्रार्थना कर रहे, ये कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु के ऊपर भय मान रहे हम लोग, हालेलुया, ये कुछ भी व्यर्थ नहीं होती है। प्रभु के ऊपर हम विश्वास रख रहे तो ये बात व्यर्थ नहीं होती है। याकूब की जिंदगी में उसने तंबुओं में जो सीखा है और जो कुछ भी उसने प्रार्थना किया है, जो कुछ भी उपवास पकड़कर किया है, वो कुछ भी उनकी जिंदगी में व्यर्थ नहीं हुआ है। डायरेक्ट परमेश्वर का आवाज उसने उस रात को सुना, डायरेक्ट परमेश्वर। वहां पढ़ोगे तो एक दर्शन वो रात के समय में देख रहा है, नींद में एक सपना देख रहा है। हालेलुया, एक सीढ़ियां देख रहे, उस सीढ़ियों के ऊपर स्वर्गदूत उतर के चलना आना, और उसके ऊपर परमेश्वर यहोवा खड़े होकर याकूब से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? हे याकूब, तेरे माँ तुझे छोड़ दी, जो तू बहुत प्रेम करता है तेरे माँ से, तेरे माँ तुझसे बहुत प्रेम करती है, वो तुझे छोड़ दी है। तेरे बाप तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई तुझसे नफरत करता है, तेरे गांव तुझे छोड़ दिया, मगर मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक तेरे ऊपर मैंने वादा किया वो वादा पूरा होने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मुझे एक डाउट आया था कि पिताजी ने उनके ऊपर आशीष दिया तो उस दिन से लेकर इनकी जिंदगी में कष्ट शुरू हो गया, परेशान शुरू हो गया। अरे, जब पिताजी उनके ऊपर सिर के ऊपर हाथ लगाकर उन्हें आशीष दिया तो उस दिन से आशीष का मतलब क्या है? आशीष में जाना चाहिए ना, मगर ये मुसीबत में जाने लगा। ऐसे कैसे? वो परेशान कैसे भी आया, मगर वो परेशान को परमेश्वर आशीषों की ओर लेकर जाता है। हालेलुया, आशीषों को देने के लिए वो सीढ़ियां है हमारे लिए, वो परेशान हमारे लिए आशीष में ले जाने के लिए सीढ़ियां है। यूसुफ के जिंदगी में सपना आया, बहुत अच्छे अच्छे सपना उनके जीवन में आया कि उनके 11 भाई उनके सामने भूखे बल गिर पड़े और उसके माँ बाप उनका दंडवत कर रहे। ऐसे सपने उसने देखा तो उसके बाद में से शुरू हो गया उनका सारे कष्ट। दाऊद के जीवन में जब अभिषेक उनके सिर के ऊपर आया, राजा का अभिषेक, तो उसके बाद में से उनके जीवन में कष्ट शुरू हो गया। क्यों ऐसा? वो शैतान कष्ट लेकर आ रहा है या परमेश्वर परीक्षा दे रहे हैं, जो कुछ भी हो, मगर वो कष्ट हमें आशीषों के ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का नजदीक कर रहा है। हालेलुया, ये सबके जीवन में हालेलुया सपना आया, उसके बाद में कष्ट तो आया, मगर वो कष्ट के बीच में वो परमेश्वर का नजदीक करीब हो गया है वो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद उनके सिर के ऊपर हालेलुया अभिषेक आया, मगर उसके बाद में उनकी जिंदगी में कष्ट तो आया, वो कष्ट परमेश्वर का और करीब होने के लिए अनुग्रह दिखाया और आशीषों की ओर उसे लेकर गया है। याकूब के जीवन में वही हम देखते हैं। अभी तक जो भक्ति याकूब ने किया है, उसके बाद में का भक्ति अलग हो जाता है। जब आशीष उनके सिर के ऊपर आया है, उसके बाद में कष्ट तो आया, मगर वो कष्ट परमेश्वर का करीब होने के लिए अनुग्रह दिखाया है। हालेलुया। आप जानते हो, जब याकूब ने उस कष्ट के समय में वो अकेलापन में परमेश्वर का दर्शन को उसने देखा। उससे पहले कभी भी उसने दर्शन को नहीं देखा, परमेश्वर का आवाज नहीं सुना कभी भी, मगर जब वो कष्ट में से गुजर रहा था, वो अकेलेपन में से गुजर रहा था, तभी परमेश्वर का आवाज सुना और परमेश्वर का दर्शन उसने देखा। उसके बाद में आप देखोगे तो हमेशा परमेश्वर सपने में से आवाज सुनाकर उसे गाइड करता आ रहा है। हालेलुया। पहले से उसके बाद में से
आप पढ़ो याकूब की जिंदगी को, मतलब और भी करीब हो गया। अभी तक याकूब ने वन साइड मतलब वो खुद प्रार्थना कर रहे, वो उपवास कर रहा है, सुन रहा है, मगर अभी ये आशीष आने के बाद कष्ट तो आया, मगर कष्ट में परमेश्वर और याकूब दोनों मिलजुल के काम करने लगे। परमेश्वर और याकूब हमेशा साथ साथ रह के आगे बढ़ रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन कष्ट आया तो प्रभु को धन्यवाद बोलो। आज दिन आपका माँ बाप आपका हाथ छोड़ दिया तो धन्यवाद बोलो। आपका आज दिन कोई भी बात नहीं सुन रहा तो धन्यवाद बोलो। आप आज दिन आपका साइड कोई नहीं खड़े हुआ, मगर आप धन्यवाद बोलो। क्यों? पता, आपके साइड यीशु मसीह खड़ा हुआ है। आपके साइड यीशु मसीह आके आपसे वादा कर रहा है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई भी छोड़ दे मगर मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। कष्ट आया तो आने दो, मगर ये कष्ट हमें और भी परमेश्वर का करीब करके आशीषों में ले जाने वाले कष्ट है ये। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है, जिनको प्रेम करता है परमेश्वर, जिनको प्रेम करता है उनके जीवन में जो कुछ भी परेशान, दुख, समस्या, उन सारे बातों को मिलाकर भलाई के लिए उत्पन्न करता है। वो भलाई को लेकर आता है वो। हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन कष्ट आ रहा तो प्रभु को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये कष्ट हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमें आशीषों में ले जाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे तो याकूब के जीवन में वही आशीष हम देख सकते हैं। जब उनके पिताजी ने आशीष तो दे दिया, मगर उसके बाद में से उनकी जिंदगी और भी परमेश्वर का करीब होते हुए आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। आज दिन हम लोग उपवास पकड़कर, दुख उठाकर हम लोग प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। तो आज दिन जो कुछ भी वचन हर दिन प्रभु के ओर से आ रही है आपके पास, ये क्या है पता? परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जैसे याकूब के जीवन में उस रात के समय में परमेश्वर ने आवाज़ सुनाकर आशीष दिया है, वादा दिया है, वही वादा बाद में देखेंगे तो उनको जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया, वही वादा आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपको भी एक वादा दे रहा है। ये उपवास की प्रार्थना में, ये दुख उठाने की समस्याओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह आपको एक वादा कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तेरे ऊपर की वादा पूरा ना हो तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुझे परिपूर्ण आशीष में ले जाने तक परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन बोलेंगे? आमीन, आमीन बोलेंगे। मैं परिपूर्ण आशीष में जाने तक प्रभु यीशु मसीह का वादा है मेरे ऊपर पूरी रीति से ना होने तक प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे हाथ को पकड़कर वो मुझे चला रहा है, वो मेरे साथ है, मेरे साथ साथ रह के मुझे आशीष देगा। सारे विषयों में मैं आशीष पाऊंगी, सारे विषयों में मैं आशीष पाऊंगा। बोलेंगे सारे बातों में मैं आशीष पाऊंगा। बोलेंगे सारे बातों में मैं आशीष पाऊंगा। earthly blessings और heavenly blessings, सब बातों में मैं आगे बढ़ूंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ याकूब को जब परमेश्वर ने वादा दिया तो तब से लेकर आगे का जीवन में स्टेप बाय स्टेप प्रभु से आशीष देता आगे बढ़ गया। हालेलुया। अकेला गया इंसान, कोई अकेला आपके घर पे आकर मुझे लड़की को दो शादी करने के लिए बोलेगा तो कोई देंगे? तेरे माँ बाप किधर है, तू कहाँ से आया, हाँ कितना पूछते। मगर यहाँ याकूब अकेला अपने मामा के घर पे गया, लाबान के घर में गया और वहाँ उनकी लड़कियों को शादी किया उसने। हालेलुया। कैसे अपने मामा उसको विश्वास करके अपने बेटियों को दिया उसने? परमेश्वर उनके साथ है करके देखकर याकूब को लाबान ने, हालेलुया, अपने बेटियों को शादी करने के लिए दिया है। जब याकूब लाबान के घर में कदम रखा तब से लेकर याकूब के साथ परमेश्वर है करके लाबान जानने के लिए प्रभु वहां आशीष देना शुरू किया है। हालेलुया। जब याकूब लाबान के घर में कदम रखा तब से लेकर लाबान को आशीष ही आशीष मिलने लगा है। तो ये हैरान हो गया लाबान ने, हे कैसा हुआ?
तो उसने अपने जो कुछ भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वेद बोलने वाला वो बोलते हैं ना, उनको बुला कर बोला कि इतना आशीष मुझे कैसे मिल रहा है। तो उन लोगों ने बोला, देख तेरे धमाज या तेरे भतीजा तेरे घर पे आया, इसके कारण उनका परमेश्वर तुझे आशीष दे रहा है। याकूब के साथ उनके परमेश्वर है। हालेलुया। ये बात को देखकर उनके दोनों बेटियों को शादी करने के लिए दिया उसने। हालेलुया। देखेंगे वो पाठ, एक बार पढ़ेंगे वो बात को। हाँ देखिए 30 में 27 30 अध्याय का 30वां अध्याय का 27 वचन में लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दिया है। देखिए यहाँ लाबान याकूब से कह रहे, याकूब बोल रहे कि मैं अभी जाऊंगा अभी इधर से, मेरा पिताजी के पास चला जाऊंगा। तो लाबान आके उसे मना रहे, बेटा प्लीज बेटा मेरे ऊपर अनुग्रह दिखा, तू मत जा, तू यहाँ ही रह जा। जब से तू आया ना तब से मेरा आशीष बढ़ गया है, तेरे साथ यहोवा है, तेरे यहोवा मुझे आशीष दे रहा है। हालेलुया। देखिए जिसके साथ साथ प्रभु रहता है, जिसके साथ साथ प्रभु चलता है, उनके जीवन में अनुग्रह बहुतायत से आती है। शादी के विषय में भी याकूब अकेला गया, मगर वहाँ प्रभु ने अनुग्रह दिखाकर उनके जीवन में शादी का आशीष दिया है। हाँ, वो तो 4 शादियों को किया, आज दिन प्रभु 4 शादियों को करने के लिए अनुमति नहीं देता है। उस जमाने के हिसाब से, वो जमाने का उसका वो हिसाब से ऐसा हुआ, मगर आज का नियम और रूल और आज्ञा है कि एक ही शादी करने का, एक औरत एक ही आदमी को, एक आदमी एक ही औरत को शादी करना चाहिए। 1 2 3 4 नहीं करना चाहिए। ये प्रभु का मर्जी नहीं है, प्रभु का नियम नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है ये। तो वहां हम देखेंगे तो किसके वजह से उनकी शादी हुआ है, परमेश्वर उनके साथ है। इस बात को देखकर लाबान ने शादी का आशीष दिया है उनके जीवन में। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपका साथ है, तो जो व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, वो व्यक्ति आपको देखते ही, उनका परिवार आपको देखते ही उनके मन में पता लग जाएगा कि यही सही है मेरी लड़की के लिए, यही सही है मेरा लड़का के लिए। हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर आपके साथ रहना। हालेलुया। इसीलिए जवान लड़की और लड़कियों को मैं बोलती हूँ कि हालेलुया, प्रार्थना कर लो, सही जीवन साथी मिलने के लिए प्रभु का सहायता मांगो, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया। जरूर परमेश्वर आपको भी और सामने आने वाला व्यक्ति को भी बुद्धि ज्ञान देकर, हालेलुया, जिस लड़की से आपको शादी करना है वही सही आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। तो देखेंगे ऐसा उनके जीवन में क्या मिल गया है याकूब की लाइफ में। वो अकेला गया, अभी क्या हो गया, उनको शादी हो गया। अभी क्या चाहिए, बच्चे चाहिए उनके लाइफ में। आगे पढ़ोगे तो याकूब को 13 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, 12 लड़के 1 लड़की, पूरा मिलाकर 13 बच्चे उनको मिला है। गर्भफल की आशीष भी उन्हें मिल गया है। हालेलुया। ये 12 गोत्र हो चुका है, मतलब जातियां गोत्र हो चुका है। उतना प्रभु ने आशीष किया। क्या बोला परमेश्वर ने आशीष में, उनकी आशीष में बोला है कि तेरे संतान को मैं समंदर के किनकों के समान, आसमान के तारों के समान बना दूंगा। आपका संतान, आपके वंश के बच्चे सब उत्तर पूरब दक्षिण, हालेलुया, सब जगहों में फैलेंगे। ऐसा प्रभु ने याकूब के लाइफ में आशीष को दिया है, संतान की आशीष। आज दिन गर्भफल के बारे में आप हालेलुया प्रार्थना करने वाले हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको एक वादा कर रहा है। हालेलुया। आज दिन हालेलुया आप उनके विषय में प्रार्थना करने वाले तो प्रभु आपके साथ एक बात बोल रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसे आशीष दूंगा। हालेलुया। आपके संतान हर बातों में आशीष पाने वाले बच्चे बन जाएंगे। हालेलुया। ऐसे आशीष, हालेलुया, गर्भफल की बहुमान मैं मेरे ओर से तुझे देने वाला हूं। वो हालेलुया बाकी बच्चों से भी आशीष पाए हुए बच्चे आपको मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो देखेंगे यहाँ हम शादी का आशीष मिल गया, गर्भफल की आशीष मिल गया, और अभी क्या चाहिए उस व्यक्ति को, क्या चाहिए, आशीष, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स।
फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के बारे में नीचे आप पढ़ोगे तो बहुत आयत आशीष उनके लाइफ में मिला है। देखिए एक बार वो एक पढ़ के हम लोग आगे बढ़े। यस हालेलुया। 30वां अध्याय का लास्ट वचन 43 पढ़ेंगे एक बार। प्रभु ने उसे कैसे आशीष दिया है, कैसे आशीष दिया है। देखिए 30वां अध्याय का 43 वचन में देखिए, इस प्रकार वह पुरुष मतलब याकूब इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनवान हो गया। क्या हो गया है? धनवान हो गया है। वो क्या हो गया है? वहां कुछ तो लिखा गया है, धनवान हो गया है, अत्यंत धनवान हो गया। बोला है तो लाबान से भी ज्यादा धन इनको है। लाबान से भी बहुत सारे संपत्ति इनको मिल गया है याकूब को। हालेलुया हालेलुया। देखिए धनवान हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। बहुत याकूब का आशीष इतना बढ़ गया ये देखकर लाबान के अंदर एक ईर्ष्या आने लगा, एक जलस्य आने लगा। लाबान के बच्चे, लाबान के बेटे जो लोग हैं उनको याकूब के ऊपर ईर्ष्या आने लगा। अरे ये व्यक्ति ऐसा आशीष पा रहा है, हमसे भी बढ़कर। ये तो बाहर से आया हुआ व्यक्ति, हम हमारे देश के लोग हैं, मगर हमारे देश में सबसे ज्यादा आशीष याकूब के ऊपर कैसे आया? परमेश्वर उनका साथ है। परमेश्वर जिसने उन्हें वादा किया वो उनका साथ चल रहा है। आप पढ़ के देखिए याकूब की जिंदगी को, उसमें दिखाता है कि परमेश्वर उन्हें सपने में से बात करता है कि आशीष कैसे पाना चाहिए। हालांकि धन संपत्ति पाने के लिए, भेड़ बकरियों को पाने के लिए, क्योंकि लाबान बार बार याकूब को धोखा देता रहता है, बार बार उसकी बातों को बदलता रहता है। इसीलिए परमेश्वर याकूब को ज्ञान देता है कि कैसे कमाना चाहिए, भेड़ बकरियों को कैसे कमाना चाहिए। परमेश्वर सपने से बातें करते हैं, आवाज सुनाकर बातें करता है कि तू ऐसा कमा, तू ऐसा कर, भेड़ बकरियों को ना तू ऐसे कर, तू ऐसे पालन पोषण कर, तो वो और भी उसका संतान बढ़ाएंगे। उस जमाने में क्या बोलते हैं, जायदाद का, अभी का ज़माने में जायदाद क्या होता है, घर या बैंक बैलेंस या जगह, इसे हम लोग जायदाद करके बोलते हैं। मगर उस ज़माने में जायदाद क्या होती पता? भेड़ बकरी और दास दासिया, ऊंट गधे, ये उस ज़माने का जायदाद है, संपत्ति है। हालेलुया। उस ज़माने का संपत्ति वही है। तो अभी देखेंगे तो यहाँ उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, उस संपत्ति को पाने के लिए याकूब ने, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। वो हमेशा ये जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने वादा किया जब तक मैं आशीष नहीं पाऊंगा तब तक वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर, उसे जैसे याकूब ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, जैसे परमेश्वर उनके साथ रहने आया, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें आवाज़ सुनाकर, दर्शन देकर उन्हें कैसे कमाना चाहिए जायदाद, ज्ञान देकर आगे बढ़ाता है। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है। हालेलुया। कई बार लाबान उसे धोखा देता है, कई बार उसके संपत्ति को छीनने की कोशिश करता है लाबान, उनके बेटे, मगर फिर भी परमेश्वर याकूब के साथ रहकर बहुतायत आशीष उनके जीवन में देता है। हालेलुया हालेलुया। आज दिन आपको कितने लोग भी धोखा दे आपके जीवन में, आपको आशीष पाने के विषय में आपको पीछे कोई खींच रहे, मगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो खींचने वाले गिर जाएंगे, मगर आप ऊंचे बढ़ते ही जाओगे। आमेन आमेन। आज दिन आपको कोई धोखा दे रहा है जायदाद के विषय में, या आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आपके हिस्सा के अनुसार आपको जो मिलना चाहिए वो धोखा के वजह से दूर हो रहा है, फिर भी प्रभु के ऊपर आप भरोसा रखो। आपके साथ रहने वाला यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, आप साथ होकर यीशु मसीह का आवाज सुनते हुए, यीशु मसीह का वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले आप है, तो परमेश्वर जरूर आपको बहुतायत आशीष देगा। यहाँ याकूब ने एक ही काम किया था, आप पढ़ के देखिए। याकूब केवल एक ही काम किया, जैसे परमेश्वर ने उनसे कहा उसके हिसाब, उसके अनुसार वो चलते जा रहा है। परमेश्वर ने रात के सपने में बोल रहे कि बेटा तू ऐसा कर, उसके अनुसार वो भी ऐसे ही करते जा रहा है।
क्यों करना है मुझे, ऐसा करूंगा तो मुझे लॉस आएगा, ऐसा करूंगा तो मुझे ये होगा, वैसा करूंगा तो मुझे वैसा होगा। ऐसी एक बात भी उनके मुंह से नहीं आया। जैसे परमेश्वर ने बोल रहा है वैसे ही याकूब सुनते हुए आगे बढ़ जा रहा है। इसीलिए उनके जीवन में आशीष पाया उसने। वो हिम्मत से कहता है कि प्रभु तू जैसे कहा वैसे मैं करता आगे बढ़ गया है कि तू मेरे रक्षा करने वाला प्रभु मेरे ऊपर विपत्ति नहीं ले आएगा। आगे बाद में प्रार्थना देखेंगे तो सुन सकते हैं उसमें। हालेलुया। मतलब परमेश्वर उन्हें कैसे चला रहे, क्या बात को सिखाकर आगे बढ़ा रहे, उसके अनुसार चल रहे वो। प्रभु का वचन ऐसा कह रहा था हम लोग ऐसे जाएंगे तो कुछ भी आशीष नहीं पाएंगे हम लोग। प्रभु का वचन ऐसे जाने के लिए कह रहा है तो वैसे ही जाओ, तभी ही आपके ऊपर आशीष आएगा। हालेलुया। प्रभु के मुंह से आपको ऐसे जाने के लिए बात मिल रहा है तो इसे इधर ही जाओ, वो कितना कठिन भी क्यों ना हो, वो कितना कठिन के बाद भी क्यों ना हो, मगर जाओ, प्रभु आपके साथ है, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर आने नहीं देगा। इसी में आपको आशीष मिलेगा। प्रभु के मुंह से आया हुआ बातों की वजह से ही आशीष मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसे जाने के लिए बोल रहा तो हम लोग ऐसे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, शैतान की ओर जा रहे हैं। शैतान क्या करेगा, बला लेकर आएगा। पहले हम लोग को भलाई दिखाई देगा, बाद में वो हमें नष्ट में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे यहाँ याकूब के जीवन में परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही वो करता आया और प्रभु ने उसे आशीष भी दिया। आशीष देने के बाद अभी परमेश्वर याकूब से एक बात कह रहा है, याकूब अभी बस यहाँ रहने, अभी तक तूने रहा और तूने कमाया, बस अभी तू यहाँ से निकल के क्या कर, बाहर निकल अभी यहाँ से। तो जब परमेश्वर ने वो बात बताया तो याकूब के अंदर एक डर था कि अभी मैं बाहर निकलूंगा, मैं बाहर निकल के जाऊंगा तो पहला कहाँ से विपत्ति आती है पता, उसकी ससुर उसका मामा, हाँ कौन, लाबान से उनको विपत्ति है। लाबान जरूर याकूब को मार डालेगा, जरूर मार डालेगा, क्योंकि इतना धन संपत्ति, दास दासियों को, अपने बेटियों को, उनके बच्चों को, सबको लेकर याकूब बाहर आ रहा है तो कौन ऐसा छोड़ देगा। हालेलुया। जरूर लाबान मार डालेगा, ये बात याकूब जरूर जानता है। फिर भी परमेश्वर का बात को सुनकर परमेश्वर ने बोला तू निकल, मैं तेरे साथ हूं। हाँ तुझे कष्ट है, तुझे बाहर निकलना कष्ट है, मगर मैं तेरे साथ हूं, मेरे बात सुनकर बाहर निकल। जो कुछ भी विपत्ति तेरे मामा से आने वाला है वो मैं रोकूंगा, मैं रोक दूंगा उस बात को। हालेलुया। देखेंगे वो बात, एक बार पढ़ेंगे। मैं वो प्रिपेयर तो नहीं हुई, मगर पवित्र आत्मा कह रहा है पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे ज़रूर। देखिए 31 का 22 पढ़िए, 31 का 22 में लिखी गई है। देखिए वहाँ जब परमेश्वर ने याकूब से कहा कि तू बाहर निकल, अपने पूरा संपत्ति, बच्चे, पत्नी, सबको लेकर बाहर निकल, तो याकूब ने वैसे ही निकल के चला गया। लाबान को कुछ नहीं बोला, बिना बोलकर वो निकल जाता है बाहर, क्योंकि लाबान से बोला तो जरूर लाबान क्या करेगा, जाने नहीं देगा, इसीलिए बिना बोलकर वो निकल जाता है। तो निकलने के बाद ये बात जब लाबान को पता चलता है तो क्या करता है पता, उनके भाइयों को लेकर याकूब को मारने के लिए वो निकलता है। लाबान का याकूब का पीछा करते हुए। देखिए 22 में देखिए, 22 में देखिए, 31 का 22। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसीलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया। कितना दिन, 7 दिन याकूब का पीछा करता आया। कौन, लाबान और उनके भाइयों, और 7 दिन पीछा करता आया और गिलाद के पहाड़ी देश में उनको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने, देखिए यहाँ पढ़िए, बहुत अच्छा बात है, देखिए परंतु 24, परंतु परमेश्वर ने रात के सपने में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। हालेलुया। परमेश्वर लाबान को वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, हे लाबान, याकूब के सामने जाकर भला या बुरा कुछ भी बोलेगा ना, तू खत्म, तू हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। इसीलिए चुपचाप रह। याकूब के पास जाने के बाद उनको कुछ बुरा करने के लिए या उनको कुछ चुराने के लिए, उनको फिर से पीछा करने के लिए करेगा ना, तेरा हो गया, सावधान रह। लाबान को परमेश्वर वार्निंग दे रहा है सपने में से।
हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने याकूब को बाहर निकलने के लिए बोला। याकूब ने सोचा कि मेरा मामा कुछ मेरे ऊपर कुछ विपत्ति लेकर आएगा, मुझे कुछ नष्ट करेगा, मुझे मार डालेगा। अगर परमेश्वर ने बोला इसीलिए वो निकला। इसके वजह से ही लाबान का मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर ने। उसके बाद में याकूब से मिलता है तो कुछ भी नहीं कहता, वो कुछ भी नहीं बोलता, वो कुछ भी नहीं बोलता। जा तू मेरे बेटियों को सुख शांति से देख ले और तू अच्छा से रह बोल के भेज देता है। देखिए हालेलुया। आज दिन कोई भी हमारे नष्ट करने वाले हैं तो उनको प्रभु मुंह बंद करवाता है। सच में हम प्रभु के ऊपर आधारित हुए लोग हैं तो याकूब के जैसा सच में परमेश्वर हमारे साथ है तो हम किसी बात का डरने का जरूरत नहीं है। कोई भी हमारे ऊपर विपत्ति नहीं ला सकते हैं। कोई भी विपत्ति लाने के लिए सोचा तो भी प्रभु उनको वार्निंग देगा कैसे भी। हालेलुया। कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आ सकता। हालेलुया। तो उसके बाद में जब याकूब बाहर निकल जाता है तो उसके बाद में हालेलुया याकूब एक प्रार्थना करता है। वहाँ कैसा प्रार्थना करता पता? अभी देखिए याकूब को परमेश्वर ने सब आशीषों को दे दिया है। एक इंसान को क्या चाहिए? एक इंसान के जीवन में शादी, अच्छा पत्नी होना चाहिए या अच्छा पति होना चाहिए और उनके बच्चे होना चाहिए और संपत्ति होना चाहिए। तो इससे बढ़कर क्या कुछ आशीष है क्या? इससे बढ़कर और कुछ आशीष है क्या? है। इससे भी बढ़कर एक आशीष है। हालेलुया। वो आशीष के लिए याकूब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में 31 में हम लोग पढ़ेंगे तो 31 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो याकूब को अभी पहला विपत्ति कौन है? उसका मामा है ना, उसका ससुर। उसका ससुर लाबान के द्वारा विपत्ति आने वाला था तो प्रभु ने उसे रोक दिया। अभी दूसरा और भी बड़ा एक विपत्ति उनके सामने आने वाला है। क्या है मालूम? एसाव 400 लोगों को ले आकर याकूब को मारने के लिए तलवारों को पकड़कर ले आ रहा है। वो तलवारों को पकड़कर 400 लोगों को लेकर याकूब को और उनके संतान को, उनके आशीषों को, सब कुछ नाश करने के लिए अभी कौन आ रहा है पता है? एसाव आ रहा है। ये बहुत भयंकर परिस्थिति, ये बहुत भयंकर विपत्ति कि अभी तो पहले लाबान केवल याकूब को ही मारने वाला है। अभी तो याकूब को और उनके संतान को, उनके संपत्ति को, उनको दास दासी को सब कुछ नाश करने के लिए कौन आ रहा है पता? एसाव आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक नफरत उसका भाई के विषय में। हालेलुया। देखेंगे एक बार वो वचन पढ़ेंगे एक बार 32 अध्याय का 6 वचन देखेंगे। 32 के 6 में वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। 400 पुरुष को संग लेकर मारने के लिए गुस्से से वो आ रहा है। वो कुछ भी कर सकता है। एसाव किसी का बात सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है। एक मूर्ख व्यक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति एसाव। ऐसे एक मूर्ख व्यक्ति ये याकूब को और उनके बच्चे को, सबको कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अभी याकूब फिर से अकेला हो गया। जब पहले अकेला होकर, अकेला कुछ भी नहीं, उनके हाथ में एक लाठी पकड़कर बाहर निकला। हालेलुया। वही अवस्था दूसरे बार याकूब के जीवन में आया। अभी इनके पास पैसा है, धन दौलत है, बच्चे हैं, पत्नियां हैं, दास दासी है, बहुत कुछ है उनके पास। सब आशीष, मटेरियल ब्लेसिंग, सब कुछ है उनके पास। इस धरती में जो जो आशीष इंसान को चाहिए उन सारे आशीष है उनके पास। फिर भी अभी याकूब अकेला होकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे आशीष चाहिए। कहाँ का आशीष? इतना आशीष प्रभु ने दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि इतना पढ़ने के बाद जब ये मैं प्रार्थना पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं, क्या परमेश्वर इतना आशीष तूने दिया और क्या चाहिए इनको? इतना लालच है किसा इंसान के अंदर? मगर प्रभु ने मुझसे वहाँ बात किया है कि याकूब ने इस धरती का आशीष के बारे में मेरे पास नहीं गिड़गिड़ाया। पहले बार जो गिड़गिड़ाया नहीं, फिर भी मैंने उन्हें आशीष दिया, मगर दूसरे बार जब अकेला होकर गिड़गिड़ा रहा है, वो इस धरती के आशीष के लिए नहीं, धरती के आशीष के लिए नहीं, उसकी आशीष के लिए। हालेलुया।
स्वर्ग की आशीष के लिए, उद्धार की आशीष के लिए वो गिड़गिड़ा रहा है। वो जो कुछ भी आशीष उनके जीवन में है वो स्थिर होने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे 32 का देखिए वहां क्या लिखी गई है। ऊपर 32 का ऊपर क्या लिखी गई है, हेडिंग क्या है, याकूब का मल्लयुद्ध। याकूब का मल्लयुद्ध कर रहे हैं वहां, किसके साथ, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर रहे, अकेला। ऊपर आप पढ़ोगे तो 32 पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सभी को भेज देता है वो, अपने बच्चों को, पत्नियों को, सब लोगों को नदी पार करने के लिए बोलता है, और वो रात अकेला रह जाता है वहां। हालेलुया, वो रात वो अकेला रह जाता है। देखिए 22 में देखिए, 32 का 22 में देखिए, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और अपने दासों दासियों को सभी को भेज दिया। और हाँ 24 देखिए, 24, 32 का 24। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव पटने तक उससे मल्लयुद्ध करने रहा। अकेला, आप ही अकेला रह गया। पहले बार सभी लोग उनको क्या बोलते हैं, इनकार करके बाहर आ गया, अकेला हो गया। मगर इस बार वो खुद अकेला होकर प्रार्थना करने के लिए टाइम निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पहले बार हम अकेले में है तो तभी परमेश्वर का आवाज सुना, मगर कभी कभी हम लोगों को खुद अकेला होना जरूरी है। खुद हमारे समय को अकेलापन निकाल कर परमेश्वर के साथ बीतना जरूरी है। हालेलुया, एकांत प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, हमारे उद्धार की आशीष स्थिर होने के लिए, हमारे ऊपर की आशीष स्थिर होने के लिए अकेला परमेश्वर के साथ संबंध रखना भी जरूरी है। हालेलुया, यहाँ अकेला होकर वहाँ क्या प्रार्थना कर रहे, देखिए वहाँ 26 पढ़ रहे हैं। यहाँ 26, तब उसने कहा मुझे जाने दो। कौन कह रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि मुझे जाने दो। क्यों मुझसे मल्लयुद्ध करता है, तो क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, देखिए याकूब कैसे प्रार्थना कर रहा है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया, मल्लयुद्ध कर रहा है, मतलब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले बार प्रभु ने कहा जब तक मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर अभी याकूब यहाँ ऐसा प्रार्थना कर रहा है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। कितना रिवर्स की बात हो गया। देखिए तो इधर कौन से आशीर्वाद को मांग रहा है, किस चीज की कमी घटी है उसे, किस चीज की कमी घटी है उसे एक चीज की कमी घटी है। वो क्या है पता, उद्धार। अब जानते हो याकूब भक्ति तो किया है, याकूब बेईमान तो माना है, याकूब परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो रखा है, मगर उनके अंदर उद्धार की आशीष नहीं है पहले से। मगर परमेश्वर उनके साथ रहा। कैसे? पतरस की जिंदगी में देखिए, पतरस रात भर उसने मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया, थक गया। भोर के समय वो थक के बाहर आया तो यीशु मसीह को उसने प्रार्थना किया। क्या यीशु मसीह को आकर नाव के ऊपर चढ़ने के लिए बोला? नहीं, यीशु मसीह पतरस के ऊपर अनुग्रह दिखाकर नाव के ऊपर चढ़ के गया और जाकर क्या किया है, चलो यहाँ जाल डालो तुझे आशीष मिलेगा। तो पतरस यीशु मसीह की बात सुनकर जाल डाला और आशीष पाया। तो उसके बाद में पतरस घुटने टेक कर कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं। एक व्यक्ति अपने पापों का कबूल जब तक नहीं करता तब तक उनके जीवन में उद्धार की आशीष नहीं आती है। हालेलुया। यहाँ याकूब की जिंदगी में देखेंगे तो वो अर्थली ब्लेसिंग्स को पाया, उसने केवल इस धरती की आशीषों को ही पाया, स्वर्ग राज्य की आशीष उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब तक अपने पापों को कबूल करके यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर बलिदान हुआ, मेरी सजा यीशु मसीह ने लिया, मैंने जो पाप किया है, मैंने जो गलती किया है, हालेलुया, ये जब तक कबूल नहीं करता इंसान तब तक उनके जीवन में उद्धार की आशीष मतलब स्वर्ग राज्य की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। यहाँ याकूब का जिंदगी को आप देखोगे तो प्रभु ने उसे धरती की आशीषों से भरा दिया है।
पत्नियां दिया, बच्चे दिया और आशीष दिया, भेड़ बकरी सब कुछ दिया, मगर उनके अंदर उद्धार की आशीष नहीं है। एक इंसान के अंदर जब तक उद्धार की आशीष नहीं रहता तब तक वो समाधान से नहीं रहता है, शांति से नहीं रह सकता है। उनकी जिंदगी में जब तक इंसान को उद्धार की आशीष नहीं मिलती है तब तक अंदर खाली खाली ही रहती है। इंसान को कितना भी आशीष उन्हें मिले फिर भी उनके अंदर खालीपन रह जाता है। वैसे ही यहाँ याकूब के जीवन में वही हुआ कि उसे सब कुछ है मगर उनके अंदर की एक खालीपन है, उसे कोई भी पूरा नहीं कर पा रहे। उसकी पत्नी आया फिर भी उनके अंदर की खालीपन नहीं दूर हुआ, उनके बच्चे हुए फिर भी उनके अंदर एक तृप्ति नहीं मिला, उनको बहुत सारे संपत्ति आया फिर भी उनके अंदर जो खालीपन महसूस हो रही है वो कोई नहीं निकाल पाया। वो केवल परमेश्वर ही अपने स्वर्ग की आशीषों से ही वो अकेलापन को पूरा कर सकता है। हालेलुया। यहाँ याकूब मल्ल युद्ध कर रहा है, किसके लिए पता? स्वर्ग की आशीष के लिए। हालेलुया। वहाँ लिखी होती है कि वो जो मल्ल युद्ध कर, मतलब वहाँ परमेश्वर स्वर्गदूत बोल या परमेश्वर के दूत बोलो, कुछ भी बोलो या परमेश्वर बोलो, कोई भी बोलो, वहाँ वो पूछता है कि तेरा नाम क्या है? तो वहाँ वो बोलता है कि मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब क्या है मालूम? धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला। मतलब वो कबूल कर रहा है अपने पापों को कि प्रभु मैं धोखा देने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने धोखा दिया। हाँ, जो मेरे भाई को मिलना चाहिए वो पायलट का आशीष मैंने लिया। हाँ, मैंने धोखा दिया। हाँ प्रभु, मैंने ऐसा गलती किया, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। हालेलुया। तो उसके बाद में परमेश्वर वहाँ कहता है यस, तू सच बोला है, तेरा नाम याकूब है, मगर आज से तेरे नाम याकूब नहीं, तेरे नाम इज़राइल है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है देखेंगे, देखे पढ़ेंगे एक बार वो बात। हाँ, मुझे जाने दे, या 26 पढ़ रही हूँ मैं। तब उसने कहा मुझे जाने दे। परमेश्वर ने बोला मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ दे, क्योंकि उसे पकड़ के रखा। परमेश्वर को ना बहुत जोर से पकड़ के रखा। प्रार्थना देखिए, हमारा प्रार्थना ऐसा मजबूत होना चाहिए कि परमेश्वर को पकड़ के रखना चाहिए हमारे प्रार्थना में। हालेलुया। मुझे ना बहुत अजूबा लगा, क्यों पता? परमेश्वर पहले उनसे कहा 28 अध्याय में कि जब तक तुझे मैं आशीष दूंगा तब तक नहीं दूंगा, तब तक तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मगर यहाँ याकूब कह रहा है तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, जब तक आशीष हमें मिलेगा तब तक हम परमेश्वर को जोर से पकड़ के बैठना चाहिए। प्रभु मुझे दे, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे गर्भफल के बहुमान चाहिए, एक झील के साथ एक उद्धार की आशीष के लिए। प्रभु मेरे परिवार को उद्धार की आशीष चाहिए ही चाहिए, मेरे बच्चों को सुधरना चाहिए ही चाहिए प्रभु। हालेलुया। देखिए यहाँ कैसे प्रार्थना कर रहे, देखिए। हाँ, तो तभी याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? मतलब पापों का कबूल कर, तू तेरे पापों का कबूल कर। स्वर्ग की आशीष तुझे चाहिए तो तेरे पापों का कबूल कर तू। हालेलुया। तो तभी उसने कहा याकूब, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो उसका मतलब है कि वो परमेश्वर और इंसान के ऊपर भी प्रबल हुआ। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार नहीं है तो तब तक उनके ज़िंदगी में कितना भी आशीष रहे वो आशीष नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दिखाता है हमारे ऊपर, प्रेम दिखाता है, वो प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, इसीलिए हमें आशीष देता है। मगर ये एक समय होती है हमारे पापों को पूरे मन से कबूल करने का समय। उस समय में ज़रूर हमारे पापों को कबूल करेंगे तो केवल इस धरती की आशीष नहीं, स्वर्ग की आशीष, बहुमूल्य आशीष हमें मिलती है। हालेलुया। आज दिन हम लोग हालेलुया एक समर्पण करके आगे बढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। कि केवल ये अर्थली ब्लेसिंग्स ही नहीं, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर की ओर से आया हुआ स्वर्ग राज्य की आशीष, मतलब उद्धार की आशीष हम लोग पाए। हालेलुया। उद्धार की आशीष पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। हमें एक ही करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर हालेलुया मारा गया, मेरे सज़ा को लेकर यीशु मसीह
सूली पर मारा गया, कूटा गया, हालेलुया, वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा ताकि मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए। आज दिन आप मन फिराकर यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को कबूल करो। प्रभु, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया है, हालेलुया, मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर। पूरे मन से, दिल से आप प्रभु यीशु से माफ़ी मांगोगे तो इस धरती का आशीष और स्वर्ग राज्य की आशीष भी आपको मिलेगा। हालेलुया। आप बाद में पढ़ के देखिए, जो एसाव उनको मारने के लिए आया 400 लोगों को लेकर, वही एसाव अपने भाई को गले लगाकर रोता है। वो, हे मेरे भाई, तू कितना दिन हो गया तू मुझसे अलग होकर। हालेलुया। प्रभु बदल दिया, उनके सोच विचारों को बदल दिया, उतना कठोर मन को बदल दिया प्रभु ने। आज दिन प्रभु के बात को सुनकर प्रभु की उपस्थिति में बीतने वाला और फिर प्रभु की उपस्थिति में गिड़गिड़ाने वाले व्यक्ति आप है तो जरूर आपके शत्रुओं को मित्रों के रूप में बना देगा। आपके विरुद्ध से कोई भी काम कर रहे तो वो लोग आपके आके आपके पैरों के पास गिर पड़ेंगे। हालेलुया। ये मेरा प्रभु का हालेलुया आशीष है। यस, हालेलुया। आज दिन हम लोग, प्रभु चाहता है हम लोगों को ये धरती की आशीष और स्वर्ग राज्य की आशीष भी देने के लिए। प्रभु हमें ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु हमें ऐसे ही हालेलुया क्या बोलते गरीब लोगों के जैसा छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु चाहता है हम लोग आशीष पाए। प्रभु चाहता है हम आशीष पाकर दूसरों का जीवन में आशीष का कारण बने। प्रभु चाहता है हम उद्धार पाए, दूसरों के जीवन में उद्धार हालेलुया पहचान देने वाला लोग बने, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने वाले बने। हालेलुया। आज दिन हालेलुया हम लोग प्रार्थना करेंगे, परिपूर्ण आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। एक इंसान के ज़िंदगी में जो जो आशीष चाहिए वो आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज दिन हालेलुया आपके जीवन में हालेलुया स्वर्ग राज्य की आशीष है, मगर इस धरती की आशीष नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कह रहा है आज दिन हालेलुया, याकूब को जिस परमेश्वर ने आशीष किया, जिस याकूब के साथ साथ रहकर परमेश्वर ने उन्हें स्टेप बाय स्टेप किस रीति से आगे बढ़ाते हुए आशीष दिया, वैसे ही परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको जरूर आशीष देगा। जरूर प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को आप देखोगे। यस, हालेलुया। हम पैदा होते वक्त किस रीति से पैदा हुआ वो नहीं चाहिए, मगर हम लोग मरते वक्त प्रभु की स्वर्ग राज्य की आशीष और धरती की आशीष भी हम लोग पाकर मरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का इच्छा है हमारे जीवन में। हम आशीष पाना प्रभु की इच्छा है, इस धरती के और स्वर्ग राज्य की आशीष भी पाना, सब बातों में आशीष पाना। तो इनमें से जो कुछ भी आपको आशीष नहीं मिला तो प्रभु के ऊपर हालेलुया विश्वास रखो और गिड़गिड़ाओ प्रभु की उपस्थिति में। बच्चों के विषय में गर्भफल नहीं है क्या? बच्चे उत्पन्न हुआ मगर सही रास्ते पे लोग नहीं चल रहे क्या? आशीष नहीं है आपके जीवन में, संपत्ति नहीं है आपको, अच्छा जॉब नहीं है आपको, तो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो प्रभु के पास। ज़रूर ये उपवास प्रार्थनाओं में जो कुछ भी आपके सिर के ऊपर आशीष आ रही है, इसका ज़रूर जवाब आप देखोगे। याकूब के जीवन के ऊपर जब आशीष मिला तो तुरंत उनके जीवन में आशीष उत्पन्न नहीं हुआ है। स्टेप बाय स्टेप प्रभु उन्हें आशीषों की ओर लेता चला गया है। आज दिन प्रभु यीशु मसीह इस उपवास प्रार्थनाओं में हमारे सिर के ऊपर आशीष दे रहा है। ये आशीष हमें स्टेप बाय स्टेप ऊंचा आशीष में लेकर जाएगा, बहुतायत आशीषों का हालेलुया मालिक बनाएगा हमें। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम लोग। यस यस, हालेलुया। यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस डैडी, थैंक यू जीसस। यस पापा 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 पापा, डैडी 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 डैडी। यस, आज दिन हालेलुया किस बात की आशीष के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो? आपके विषय में, शादी के विषय में, तो प्रभु की उपस्थिति में विश्वास रखो। वो आपके साथ है करके विश्वास रखो, उनकी बात सुनते हुए आगे बढ़ जाओ। आज दिन आपका हालत अकेलापन में है तो प्रभु का ओर से आपको वादा मिल रही है कि तुझे मैं बहुतायत आशीष दूंगा, बहुतायत आशीष दूंगा। जब तक तेरे आशीष पूरा ना हो तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। मगर हम भी प्रभु का बात को सुनना चाहिए। जैसे याकूब ने प्रभु के बात को सुनकर
आगे कितना बड़ा विपत्ति भी आया, फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनकर उसके अनुसार चलते हुए आगे बढ़ गया। आज दिन परमेश्वर कैसे कह रहा है उसके अनुसार अपने आप को समर्पण करते हुए आगे बढ़ जाओ। विपत्ति नहीं आएगा, विपत्ति आने वाला परिस्थिति भी हो, उसे बदल देने की शक्ति मेरे परमेश्वर के पास है। उसने सिंह के मुंह को बंद कर दिया, एसाव के मुंह को बंद कर दिया उसने, लाबान का मुंह को बंद कर दिया उसने। आज दिन प्रभु का बात सुनना सीखो आप, प्रभु के बात सुनते हुए आगे बढ़ना सीखो आप, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए मन लगाओ, प्रभु का मर्जी के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मन लगाओ, तो जरूर प्रभु की आशीष आप देखोगे। प्रभु की ओर से आया हुआ हर एक आशीषों को आप पाओगे। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग समर्पण करेंगे, किस विषय में हम लोग पीछे हट रहे होंगे उस विषय में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु क्या कह रहे हैं हमसे करने के लिए, उस करने के विषय में। जॉब्स के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु की उपस्थिति में यस प्रार्थना करो। प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि देकर कहाँ जाना है, किधर जाना है, अच्छा जॉब मिलने के लिए, व्यापार करने के लिए प्रभु ज्ञान देकर आपको आगे बढ़ाएगा। ज़रूर प्रभु की ओर से आपको ज्ञान बुद्धि वो कैसे भी सपने के द्वारा या ज्ञान देकर प्रभु या पास्टर सिस्टर के द्वारा या वचन के द्वारा कैसे भी प्रभु आपको गाइड करेगा। बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना करो विश्वास के साथ कि प्रभु मुझे ज़रूर देगा ही देगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा है आपको बच्चे देना, प्रभु का मन में है आपको बच्चे देकर आशीष करना। गर्भफल का बहुमान प्रभु की ओर से तोहफा है। प्रभु हर एक इंसान को गर्भफल की बहुमान देना चाहता है। आज दिन ऐसा श्राप आपकी जिंदगी में काम कर रहा तो मैं आज्ञा देती हूँ, ऐसे सारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाए, यीशु के नाम से। गर्भफल के विषय में, गर्भफल बहुमान पाने के विषय में जो कुछ भी रुकावट और श्राप काम कर रहे हैं उन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ उस जुए को यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की ओर से गर्भफल की बहुमान आपको मिले यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की ओर से गर्भफल की बहुमान आपकी जिंदगी में रिलीज हो जाए जैसे याकूब के जीवन में रिलीज हुआ। हालेलुया, यस हालेलुया। बच्चे हैं मगर सही रास्ते पर चल नहीं रहे तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जरूर आपके बच्चों को सही रास्ते पर चलाएगा। पहले आप प्रभु के साथ चलो, जरूर प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों को सही रास्ते पर चलाएगा। यस, आशीषों के लिए प्रार्थना करो, जरूर प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है हमें आशीष। उनको इच्छा है, आशीर्वाद के लिए हमें बुलाया करके प्रभु का वचन लिखी गई है। यस हालेलुया। उद्धार की आशीष, याकूब गिड़गिड़ा कर उद्धार की आशीष के लिए प्रार्थना किया। आज दिन हालेलुया, उद्धार की आशीष आपके जीवन में नहीं है तो आप कितना भी इस धरती की आशीष पाओगे तो सब कुछ व्यर्थ ही है। उद्धार की आशीष के बिना, स्वर्गीय राज्य की आशीष के बिना इस धरती की आशीष सब कुछ व्यर्थ ही है। याकूब के जीवन में बहुत सारे आशीष है, सब कुछ आशीष है उनके जीवन में, मगर उनके अंदर उद्धार की आशीष नहीं है। यस हालेलुया। इसके वजह से उनको अकेला और खालीपन लगा, उनके अंदर शांति नहीं, समाधान नहीं। जब उसने परमेश्वर की ओर से उद्धार की आशीष पाया तो वो उनका आशीष परिपूर्ण हो गया है। तो आज दिन सब कुछ है आपके पास मगर उद्धार की आशीष नहीं है, तो प्रभु के पास आकर यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को याद करते हुए, आपके लिए मारा और कूटा और गाड़ा गया यीशु मसीह को याद करते हुए अपने हृदय को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करो। ज़रूर हालेलुया, हालेलुया, स्वर्गीय राज्य की आशीष आप पाओगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आंख बंद करके हालेलुया, स्तोत्रम, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्गीय पिता नासरी यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। ओ हालेलुया पापा, आपको इच्छा है प्रभु मसीहा में हमको बुलाया परमेश्वर, हर एक आशीर्वाद देने के लिए बुलाया पापा।
मसीहा में हमको बुलाया परमेश्वर, स्वर्ग की ओर से हर एक आशीर्वाद हमको मिलने के लिए। हालेलुया हालेलुया, यीशु में बुलाया परमेश्वर को। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, अर्थली ब्लेसिंग्स देने के लिए, हेवनली ब्लेसिंग्स देने के लिए, कंप्लीट ब्लेसिंग्स देने के लिए, परिवार में आशीर्वाद देने के लिए। परिवार का अंदर याकूब को कंप्लीट आशीर्वाद मिला है प्रभु, अब्राहम को कंप्लीट आशीष मिला है। हालेलुया हालेलुया, इसहाक को कंप्लीट आशीष मिलाया। हालेलुया, याकूब के जीवन में प्रभु हालेलुया शादी का विषय में, बच्चों के विषय में, धन संपत्ति के विषय में, हालेलुया, और खास ब्लेसिंग्स, हालेलुया, पापों के लिए क्षमा मिलना, स्वभाव चेंज होना, स्वर्ग राज्य में आना। हालेलुया, परिपूर्ण ब्लेसिंग्स याकूब की घराने लोगों को दिया है प्रभु, याकूब के दिया है प्रभु। नासरी यीशु मसीह नाम में जितना लोग आवाज सुन रहा है, नासरी यीशु मसीह नाम में, याकूब की परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह नाम में अब्राहम की ब्लेसिंग्स मिले, इसहाक की ब्लेसिंग्स मिले, याकूब की ब्लेसिंग्स मिले। स्वभाव का ऊपर जय पाकर जीना, पाप के ऊपर जय पाकर जीना, पापों के विषय में तो हालेलुया क्षमा पाने के लिए यीशु की लहू लेना, यीशु की शरीर खाना, यीशु मसीह के सामने पापों के विषय पश्चाताप करके, कबूल करके, छोड़ के नया जिंदगी शुरू करने के लिए, नया जिंदगी शुरू करने के लिए, मसीहा में नया जीवन पाकर स्वर्ग की ओर जाने के लिए, heavenly blessings and earthly blessings and material blessings, complete blessings यीशु मसीह नाम में आपके परिवार को मिले इन जीसस ने। धर्मी जन की आशीष की द्वारा आपके परिवार यीशु मसीह नाम में तृप्त पाइए इन जीसस ने। रिबा का रबा लगा दाना हो रिया रगा रगा शेबे बेबे रिबा का रबा रगा, आपके घर के अंदर जो कुछ हालेलुया आशीर्वाद की रुकावट की बात चौपराट कर रहा है, परमेश्वर के बीच में और आपका बीच में आशीर्वाद, परमेश्वर की ओर से आया हुआ आशीर्वाद को और रुकावट कर रहा है। हर एक शैतान की आत्मा से रुकावट की बातों की यीशु मसीह नाम में छुटकारा, रुकावट बात कैंसिल हो जाए, शैतान की कार्य यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए, अविश्वास बंद हो जाए, डर की आत्मा बंद हो जाए। नासरी यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद पाने के लिए जो कुछ रुकावट की बात है यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। रिबा लाकाराबा शिबा बाबा बाबा ना, जब कष्ट आया आते समय, हालेलुया हालेलुया, जब कष्ट आया, जब दुख आया, जब प्रॉब्लम आया आपका घर में, जब समस्या आया आपके घर में, उस समय में दो कार्य होता है। एक हालेलुया जाएंगे तो परमेश्वर के करीब पे जाने के अवकाश है, नहीं तो परमेश्वर से दूर होने के लिए अवकाश है। हालेलुया, याकूब के जीवन में जब कष्ट आया, जब दुख आया, उस समय में परमेश्वर के करीब में जा गया है, परमेश्वर की आवाज सुनने के अनुभव में, परमेश्वर के दर्शन पाने के अनुभव में, परमेश्वर से हालेलुया दूतों के द्वारा बात करना, मल्ल युद्ध करना, इस अनुभव में गया है। आपका घर के अंदर कुछ आज समस्या आएगी तो क्या कर रहे हो? हालेलुया, प्रार्थना से दूर हो रहे हैं क्या? वचन से दूर हो रहा है क्या? ओ हालेलुया, कलीसिया से दूर हो रहे हैं क्या? नहीं तो आपका समस्या के बीच में और प्रार्थना कर रहे हैं क्या? और उपवास प्रार्थना कर रहे हैं क्या? और वचन कर रहे, बात कर रहे हैं क्या? हालेलुया, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम जीना चाहिए। याकूब का जीवन में जब समस्या आया, उपवास प्रार्थना में बढ़ गया, वचन में बढ़ गया, प्रार्थना में बढ़ गया, दर्शन देखने में बढ़ गया, परमेश्वर की करीब में जाकर आगे बढ़ गया। जब अकेलापन में शैतान परमेश्वर से, कलीसिया से दूर करने के लिए कोशिश करता है, प्रार्थना से, वचन से दूर करने के लिए कोशिश करता है, जब हमारा अकेलापन समय में परमेश्वर के करीब में हम जाना चाहिए। हालेलुया, ऐसे जाते समय वादा पूरी होगा इन जीसस ने। परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में पूरी होगा इन जीसस ने। लेट नहीं होगा, पूरी होगा इन जीसस।
सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमसे बात की है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने बेटे को इस्तेमाल किया आगे आने वाला दिनों में आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके इच्छा के अनुसार। और इस्तेमाल कीजिए पापा। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हालेलुया। कल का दिन मतलब कल बुधवार का दिन, बुधवार शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कॉन्फ्रेंस प्रार्थना है जूम में। हालेलुया। मध्यस्थ प्रार्थना, तो ज़रूर सभी लोग उसमें अटेंड हो जाइए। जितने लोग जुड़े हैं वो सभी लोग अटेंड हो जाइए जूम मीटिंग में। उसका लिंक आपको हम भेजेंगे। और हालेलुया, उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है पहले ही दीजिए, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु की कार्य आपके जीवन में होने के लिए। हालेलुया। और जो कुछ भी आपको प्रेयर आ रही है, मतलब वचन आ रही है, वो दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट रखिए ज़रूर, ताकि प्रभु और भी इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूब की ये चैनल और नए लोग उन तक पहुंचने के लिए। यस हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। यस हालेलुया। हर दिन की प्रार्थना में, उपवास में आगे बढ़िए। प्रभु आपको हर बातों में आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। आज का प्रार्थना आपकी इच्छा का अनुसार होने के लिए सहायता किया है प्रभु। धन्यवाद। सभी बातों में साथ किया पापा। आपका महिमा मिला, आपको महिमा मिला, आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.